सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 2 वृक्षों का रक्षाबंधन पाठ का अध्ययन करा रही हूँ, जिसे आप हिंदी 2 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 में देख सकते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि वृक्षों का रक्षाबंधन। इस पाठ में वृक्षों के रक्षा के संबंध में बताया गया है कि आखिर वृक्ष हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए वृक्ष की महत्ता क्या है। साथ ही साथ वृक्ष हमारे पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे कि वृक्ष किस प्रकार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ वृक्ष से हमें किन किन वस्तुएं की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने में वृक्ष की क्या भूमिका होती है, यह भी हम सीखेंगे। तो बच्चों, आपने अनेक प्रकार के वृक्षों को आप अपने वातावरण और प्रकृति के आसपास देख सकते हैं। तो वृक्ष जो है वह हमारी प्रकृति के, हमारे पर्यावरण की शोभा और भी अधिक बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण अनेक वृक्षों के कारण, पेड़ों के कारण हमारा पर्यावरण और प्रकृति काफी सुंदर लगती है। और साथ ही साथ हमारे मनुष्य के जीवन के लिए वृक्ष का होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष तो वृक्ष के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। साथ ही साथ वृक्ष के कारण हमें हरियाली की प्राप्ति होती है। वृक्ष से मनुष्य जलावन के लिए लकड़ियां प्राप्त करता है, और अनेक प्रकार के वृक्षों की सहायता से अनेक प्रकार की दवाइयां भी बनती हैं। इसलिए वृक्ष अनेक प्रकार के हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। वृक्षों के कारण हमें अनेक प्रकार के फल फूल प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार हम मनुष्य वृक्षों की सुरक्षा करें, इसके संबंध में भी इस पाठ में बताया गया है। तो वृक्ष जो है सारे पृथ्वीवासी की रक्षा करता है। तो मनुष्य को भी वृक्षों की सहायता के लिए या वृक्षों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से आप ये संकल्प लेंगे कि आप आसपास के वातावरण में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और प्रदूषण रहित वातावरण बनाएंगे, जिसके कारण हमारा पर्यावरण अधिक शुद्ध होगा, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवनदाता है। वृक्षों से ही मनुष्य की जीवन आयु बढ़ती है। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने बताया कि वृक्षों के रक्षाबंधन में वृक्ष की महत्ता के संबंध में बताया गया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में धीरज और धरती एक बालक और बालिका थे। दोनों आपस में खेल रहे थे और उछलते कूदते वे घर वापस आते हैं। जैसे ही बच्चों धीरज और धरती अपनी सोसाइटी में आते हैं और भीतर जाते हैं, तो वह सुनते हैं कि उसकी सोसाइटी का पार्क हटने वाला है। पार्क हटने की बात सुनकर धीरज और धरती परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि पार्क को हटाया जाए। और जब वे सोसाइटी के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि सोसाइटी के कई अंकल आंटी आपस में बातें कर रहे हैं। अनेक अंकल आंटी यह बातें कर रहे हैं कि पार्क आखिर हटाया क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है। बच्चे, पार्क को न हटाया जाए, क्योंकि यदि पार्क न रहे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ, घूमेंगे कहाँ। साथ ही बच्चों, दूसरे अंकल आंटी यह बातें भी कर रहे हैं कि पार्क के हट जाने से सोसाइटी की हरियाली चली जाएगी, क्योंकि वृक्षों की सहायता से ही हरियाली होती थी। वृक्ष की छांव में बैठना सबको अच्छा लगता था। तो यदि पार्क हट जाएगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ, और हमें वृक्ष के माध्यम से छांव मिलेगी कहाँ। तो इस कारण सोसाइटी के अनेक लोग चिंतित होकर आपस में बातें कर रहे थे। सोसाइटी के पार्क के हटने का कारण था बच्चों कि उस सोसाइटी के पार्क को हटाकर उस स्थान पर बहुमंजिली इमारत बनने वाली थी। उस स्थान में
उस पार्क को हटाकर बहुमंजिल इमारत बनने वाली थी। इसलिए सोसाइटी के बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पार्क को हटाया जाए। इसलिए सोसाइटी के सारे बच्चे शाम के समय पार्क में मिलते तो जरूर हैं, परंतु वे इतने उदास थे कि वे खेलते नहीं हैं। वे काफी चिंतित थे कि आखिर पार्क को हटाने को किस प्रकार रोका जाए, आखिर क्या उपाय किए जाए कि पार्क को सोसाइटी से हटाया न जाए। बच्चों इसलिए भी चिंतित थे और चिंता करते हुए वे सोच रहे थे कि यदि सोसाइटी का पार्क हटा दिया जाए तो वह खेलेंगे कहाँ, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ। चारों तरफ हरियाली, क्योंकि बच्चों वृक्ष के कारण चारों तरफ हरियाली होती है। पेड़ पौधे के होने से सभी लोगों को छांव की प्राप्ति होती है। तो अनेक प्रश्न बच्चों के मन में आ रहे थे। कभी वे सोच रहे थे कि यदि पार्क न रहे तो हम कहाँ खेलेंगे, कहाँ मिलेंगे। इन सारे पेड़ यदि कट जाए तो आखिर इनका क्या होगा। तो सभी बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। सभी बच्चे मिलकर पेड़ों की रक्षा का उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए कि पार्क न हटाया जाए। वे इसका उपाय सोचने लगे। तभी धीरज की उपासना मौसी कॉलेज से वापस आई। धीरज की मौसी का नाम उपासना था। तो जब धीरज बच्चे काफी चिंतित थे और ये सोच रहे थे कि सोसाइटी का पार्क न हटाया जाए, तब धीरज की मौसी कॉलेज से आती है और बच्चों को काफी उदास देखती है। तो बच्चों को उदास देखकर उपासना मौसी उनसे प्रश्न करती है कि आखिर नन्हे बच्चों तुम क्यों उदास हो गए। उनसे पूछती है कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। तब धरती ने उपासना मौसी को उदासी का कारण बताया कि आखिर वे उदास क्यों हैं। बच्चों ने यह उपासना मौसी को यह बताया कि सोसाइटी से पार्क हटाने की बात हो रही है। सोसाइटी की जगह पार्क हटाकर सोसाइटी में पार्क को हटाकर बहुमंजिल इमारत बनने वाली है, इसलिए हम सभी काफी चिंतित हैं। बच्चों ने जब उन्हें अपनी उदासी का कारण बताया, तब उपासना मौसी ने क्या किया। उपासना मौसी ने कहा कि अच्छा यह बात है। तब उपासना मौसी की पेड़ न कटे, पार्क न हटे, इसका उपाय सोचने लगती है। तभी उपासना मौसी सभी बच्चों को लेकर प्रभात अंकल के पास जाती है। प्रभात अंकल, बच्चों प्रभात अंकल, इस कहानी में एक प्रभात अंकल के बारे में बताया गया। प्रभात अंकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। सोसाइटी के अध्यक्ष वे होते हैं जो सोसाइटी की देखरेख करते हैं, सोसाइटी के मुख्य अधिकारी होते हैं। तो प्रभात अंकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उपासना मौसी सारे बच्चों को लेकर, ताकि सोसाइटी से पार्क न हटे, इसकी बात को कहने के लिए वह प्रभात अंकल सोसाइटी के अध्यक्ष के पास जाती हैं और काफ़ी वे परेशान थे। बच्चे और उपासना मौसी उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभात अंकल जो सोसाइटी के अध्यक्ष थे वे भी काफ़ी उदास थे, वे भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभात अंकल भी बच्चों यह नहीं चाहते थे कि पार्क हटे, पेड़ कटे, इसलिए वह काफ़ी परेशान थे। वे सोचते थे कि वे भी चाहते थे कि कैसा उपाय लगाया जाए जिससे सोसाइटी से पार्क न हटे। वह भी प्रभात अंकल सोसाइटी के अध्यक्ष काफ़ी चिंतित थे। तभी उपासना मौसी को पार्क न हटे इसके संबंध में एक उपाय सूझा। तो उपासना मौसी का सुझाव था कि हम पेड़ों की रक्षा के लिए, ताकि पेड़ अधिक से अधिक न कटे, इसके कारण हम पेड़ों को राखी बांधेंगे। बच्चों इस संबंध में आप देखिए कि राखी बांधने का उन्होंने उपाय सुझाया। राखी, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है बच्चों जिसमें भाई और बहन का यह एक पवित्र त्योहार है, जिसमें बहन भाइयों को राखियां बांधती है और भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो इसी प्रकार उपासना मौसी ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए
उन्हें राखी बांधने का उपाय सुझाया, जिसके कारण बच्चे पेड़ों को राखियां बांधेंगे और उनकी सुरक्षा करने का, ताकि पेड़ ना कटे जाए, ना काटे जाए, इसके संदर्भ में वह संकल्प लेंगे। तो रक्षाबंधन की भांति ही उन्होंने राखी बांधने का सुझाव जताया। यह सुनते ही, उपासना मौसी का सुझाव सुनते ही, उपाय सुनते ही बच्चों सोसाइटी के काफ़ी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वे चहकने लगते हैं क्योंकि उन्हें उपाय बहुत पसंद आता है। उनके चेहरे खिल उठते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं और सब सोसाइटी के बच्चे मिलकर यह निश्चय करते हैं, यह संकल्प लेते हैं कि राखियाँ वे घर से ही बनाएंगे। तब सारे बच्चे, सोसाइटी के सारे बच्चे खुश होकर राखियाँ बनाने में जुट जाते हैं और उन्हें राखियाँ बनाना देखकर घर के सारे लोग भी उन्हें राखियाँ बनाने में मदद करते हैं, ताकि वे वृक्षों को राखियाँ बांध सके। और कुछ बच्चे जब राखियाँ बनाते हैं तो कुछ बच्चे स्लोगन तैयार करते हैं। उस स्लोगन के माध्यम से वह समाज के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को यह जताना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं कि वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो कुछ बच्चे राखियाँ बनाते हैं और कुछ बच्चे स्लोगन लिखते हैं। अगले दिन सुबह होती है बच्चों, अगले दिन सुबह होती है और सोसाइटी के पार्क में, मैदान में, सोसाइटी के पार्क में मजदूर जुट जाते हैं, जो पार्क को हटाकर बहुमंजिल इमारत बनाने लगते हैं। वह मजदूर सोसाइटी के पार्क में आ जाते हैं और रस्सियों को बांधकर पेड़ों को गिराने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन जब मजदूर आते हैं तो वह पेड़ों को बांधकर वह पेड़ों को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सारे बच्चे योजना के अनुसार जो उन्होंने प्लान किया था, किसी चीज़ की प्लानिंग योजना कहलाती है। तब जब सारे बच्चों ने जो योजना बनाई थी कि वे सारे पेड़ों को राखियाँ बांधेंगे, तो उस योजना के अनुसार वह राखियाँ लेकर सोसाइटी के पार्क में पहुँच जाते हैं और उपासना मौसी थाली में रोली और चावल लेकर आ जाती है। जिस प्रकार बच्चों रक्षाबंधन में बहन थालियों में चावल और रोली लगाकर भाई के माथे पर तिलक करती है, उसी प्रकार बच्चे भी पेड़ को चावल और रोली से तिलक लगाकर राखियाँ बांधने वाले थे और राखियाँ बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने वाले थे। तो जब उपासना मौसी चावल और रोली लेकर आती है तो बच्चे एक एक करके कतार में लग जाते हैं। कतार में मतलब क्रमबद्ध हो जाते हैं और क्रमबद्ध होकर खड़े हो गए ताकि वे वृक्ष को राखी बांध सके। उन्होंने हर एक वृक्ष को राखी बांधी। सोसाइटी में जितने पार्क थे सभी बच्चों ने सभी पेड़ों को राखियाँ बांधी और कुछ बच्चे स्लोगन लिखी तख्तियाँ लेकर खड़े थे। कुछ बच्चों ने राखियाँ बांधी और कुछ बच्चे स्लोगन की तख्तियाँ बोर्ड लेकर खड़े थे, जिसमें स्लोगन के माध्यम से वह पेड़ों की रक्षा का संकल्प ले रहे थे और उस स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तभी बच्चों को राखियाँ बांधते देकर सोसाइटी के पार्क में प्रभात अंकल भी, जो बहुमंजिल इमारत बनाने वाले थे, उस निर्माण करने वाले लोगों के साथ प्रभात अंकल जो सोसाइटी के अध्यक्ष थे, वे भी पार्क में आ जाते हैं। बच्चों का वृक्षों के प्रति प्रेम देखकर वे दंग रह जाते हैं, वे चौंक जाते हैं, चकित रह जाते हैं कि बच्चे किस प्रकार वृक्षों के प्रति प्रेम है, बच्चों वृक्ष को किस प्रकार से चाहते हैं। उन्हें अपनी धीरे धीरे बच्चों तो प्रभात अंकल को वृक्षों के प्रति बच्चों का प्यार देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि वृक्षों का काटना किस प्रकार गलत है। तब प्रभात अंकल ने घोषणा की कि हम इमारत सोसाइटी से कुछ दूरी पर बनाएंगे, जिससे सोसाइटी के पार्क को नहीं हटाया जाएगा और वह बहुमंजिल इमारत
पार्क से थोड़ी दूर बनाई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए भी जागरूक करेंगे। यह बातें सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं कि अब सोसाइटी का पार्क नहीं हटाया जाएगा तो वे चहक उठते हैं, मानो वृक्ष भी खुशी से फूले नहीं समाते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष भी उनकी घोषणा सुनकर खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है। वृक्ष, क्योंकि मनुष्य का जीवनदाता वृक्ष ही है, क्योंकि वृक्ष से वायु शुद्ध तो हमें प्राप्त होती है, वातावरण भी शुद्ध होने के साथ चारों ओर हरियाली होती है। साथ ही साथ मनुष्य को वृक्ष से अनेक चीज़ों की प्राप्ति होती है, जैसे फल फूल, शुद्ध हवा, हरियाली, अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी वृक्षों के सहायता से बनाई जाती है। और इसलिए वृक्ष हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, आप भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और वातावरण को प्रदूषण रहित बनाएंगे। तो आप भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प लेंगे, ताकि आपके आसपास वृक्ष न काटे जाएं। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हम वृक्षों की रक्षा बंधन, जिसमें वृक्षों के रक्षा के संबंध में हमने जाना। तो आइए पाठ में आए विभिन्न शब्दार्थ को हम जानेंगे। प्रांगण, प्रांगण का अर्थ होता है आंगन। जब सोसाइटी के प्रांगण में पार्क हटने की बात सुनकर जब धीरज और धरती आते हैं तो प्रांगण का अर्थ होता है आंगन। प्रवेश, प्रवेश का अर्थ होता है भीतर आना। यदि कक्षा में प्रवेश करने के लिए इसका प्रवेश का अर्थ होता है भीतर आना। योजना, योजना, जिस प्रकार पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने राखी बांधने की योजना बनाई थी, तो योजना बनाना, किसी चीज की योजना करने का अर्थ है प्लानिंग करना, किसी काम की रूपरेखा बनाना, किसी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना कि उस काम को किस प्रकार से किया जाए, उसकी प्लानिंग करना ही योजना कहलाती है। निर्माण, निर्माण का अर्थ है कुछ बनाना। यदि हम कुछ बनाते हैं तो उसका अर्थ है निर्माण करना। फूले न समाना, जब सोसाइटी के बच्चे यह सुनते हैं कि अब सोसाइटी का पार्क नहीं हटाया जाएगा तो वह फूले नहीं समाते हैं। फूले नहीं समाते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश होना का अर्थ है फूले न समाना। चेहरे खिल उठना, चेहरे खिल उठना, बच्चों की जब बच्चे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो चेहरे खिल उठना, चेहरे खिल उठना मुहावरे का अर्थ होता है चेहरे में खुशी का भाव आना। जब हमारे चेहरे में खुशी के भाव होते हैं तो उसके लिए मुहावरा का प्रयोग होता है चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना का अर्थ होता है चेहरे पर खुशी के भाव। तो बच्चों, आइए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 12 में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि सोसाइटी में पार्क के स्थान पर क्या बनना था। सोसाइटी के पास पार्क के स्थान पर बहुमंजिल इमारत बनने वाली थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सोसाइटी में पार्क के स्थान पर बहुमंजिली इमारत बनना था। दूसरा प्रश्न है, जब बच्चे मिलकर क्या सोचने लगे। सब बच्चे मिलकर पेड़ों की सुरक्षा का उपाय सोचने लगे कि आखिर पेड़ों की किस प्रकार सुरक्षा की जाए, यह बच्चे मिलकर सोचने लगे। तीसरा प्रश्न है, सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे। सोसाइटी के अध्यक्ष का नाम प्रभात अंकल था। चौथा प्रश्न है, बच्चों ने किसे राखियां बांधी। तो बच्चों ने हर एक सोसाइटी के पेड़ को राखियां बांधी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में लिखें, जिसमें पहला प्रश्न है, बच्चे क्यों परेशान थे।
बच्चों, बच्चे क्यों परेशान थे? क्योंकि बच्चे इसलिए परेशान थे क्योंकि सोसाइटी के पास पार्क हटने वाला था। यह बात सुनकर बच्चे अधिक परेशान थे। दूसरा प्रश्न है, उपासना मौसी ने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या उपाय सुझाया? उपासना मौसी ने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें राखियां बांधने का उपाय सुझाया। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे पेड़ों की रक्षा कर पाए? यदि कर पाए तो कैसे? बच्चे पेड़ों की रक्षा कर पाए क्योंकि बच्चों ने पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों को राखी बांधी थी। यह देखकर प्रभात अंकल को पेड़ों के प्रति बच्चों के प्यार को देखकर प्रभात अंकल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह घोषणा करते हैं कि सोसाइटी का यह पार्क नहीं हटाया जाएगा और बहुमंजिल इमारत सोसाइटी के कुछ दूरी पर बनाई जाएगी। अगला है, किसने कहा वृक्षों की छांव में बैठना कितना अच्छा लगता है? यह बातें सोसाइटी के अंकल आंटी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हम पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें क्या बांधेंगे? पेड़ों की रक्षा के लिए बच्चों ने राखियां बांधी थी और पेड़ों को राखी बांधने का सुझाव किसका था? पेड़ों को राखी बांधने का सुझाव उपासना मौसी का था। इस प्रकार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि वृक्षों का क्या महत्व है। साथ ही साथ आपने यह सीखा कि आप भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाएंगे। आशा है यह पाठ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।